4 जवानों की मौत बठिंडा के इसी कैंटोनमेंट एरिया में हुई है। इसीलिए मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि अभी तक सेना यह बताने की स्थिति में नहीं है कि आखिरकार ये फायरिंग किसकी तरफ से की गई, फायरिंग किसने की, फायरिंग क्यों हुई, फायरिंग कैसे हुई। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने का फिलहाल इंतजार। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक वक्त सामने आया है 4:35 का। ये जानकारी बताई गई है सेना की तरफ से कि साफ फायरिंग हुई है, और यह जानकारी भी साझा की गई है कि इस फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी इस वक्त इसी बड़ी खबर पर कुछ अपडेट्स लेकर जुड़ गए हैं। इस वक्त जरा जानते हैं आशीष, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए रोमाना, अभी जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक किसी तरह का फिजिकल इंट्रूजन अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया है, उसकी जांच की जा रही है। लेकिन अभी तक प्रारंभिक जो जानकारी है उसके मुताबिक ये आपस में ही की हुई फायरिंग लगती है। किसी तरह का टेररिस्ट अटैक है या नहीं, इसको आगे चल के कोरोबोरेट किया जाएगा। क्विक एक्शन टीम को वहां भेजा गया। पंजाब में वायलेंस हम हाल फिलहाल देख रहे थे, इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज कोई चांस नहीं ले रही हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे सोर्सेज ने यह बताया है कि अभी तक की प्राइमा फेसाई जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये आपस में ही की हुई फायरिंग लगती है, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं। फिर भी मैं दोहराना चाहूंगा कि किसी तरह का टेररिस्ट अटैक है या नहीं है, क्योंकि टीम्स वहां पे रशन की गई हैं। अभी देखना होगा कि आगे चल के इसको लेकर के क्या जानकारी है। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि टीम्स जो हैं वो बठिंडा कैंटोनमेंट एरिया में बाहर से भेजी गई हैं, ये जानकारी आप दे रहे हैं, या फिर जो स्टेशन की अपनी क्यूआरटी टीम्स हैं उन्हीं को एक्टिवेट किया गया है? मुझे लगता है ये फर्क जरा पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मामला और बड़ा हो जाता है अगर बाहर से कैंटोनमेंट एरिया के अंदर अगर बाहर से टीम्स को भेजा जा रहा है, तो फिर ये मामला और बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया अपने आप में कई किलोमीटर में फैला हुआ और अपनी सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से मुस्तैद और पुख्ता होता है। बताइए आशीष। रोमाना, मेरी जानकारी के मुताबिक मैं फिर दोहरा दूं कि टीम्स को बाहर से भेजा गया है ये देखने के लिए कि किसी तरह से बाहर से ब्रीच तो नहीं किया गया, किसी तरह का टेररिस्ट अटैक तो नहीं है। लेकिन 4 जवान हमारे वहां शहीद हो गए, उनकी जान चली गई है, ये बात कोरोबोरेट की गई है, इसको पुष्ट किया गया है। और साथ में ये जानकारी भी दी गई है कि अभी तक जो प्राइमा फेसाई लग रहा है, अभी प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये अंदर से ही की गई फायरिंग का मामला लगता है। लेकिन फिर भी टेररिस्ट अटैक है कि नहीं, इसको रूल आउट करना है। मैं लौटूंगी आपके पास आशीष कुमार सिंह, सीधे आपको लेकर चलते हैं। अब मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद है ताजा अपडेट के साथ। जगविंदर, जो जानकारी यहां पर आशीष की तरफ से दी जा रही है कि साहब क्यूआरटीज जो हैं वो बाहर से यहां बठिंडा कैंटोनमेंट एरिया में भेजी गई हैं, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, 2 बड़ी जानकारी आई है रोमाना। पहला ये कि आर्मी ने जो पुलिस को जानकारी दी है उसमें ये कहा गया है कि ये टेरर अटैक नहीं है, ये कहा गया है। और ये मुझे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने कंफर्म किया है कि अटैक बाहर से नहीं हुआ है। सेना ने ऐसा पंजाब पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स को बता दिया है, क्योंकि टॉप ऑफिशियल्स इसलिए एक्टिव होना चाहते थे कि अगर कोई बाहर से इस तरह का अटैक हुआ है तो उनको अपना जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट और आर्मी को बैकअप देने की तैयारी करनी थी। तो आर्मी की तरफ से पंजाब पुलिस को ये बताया गया है कि ये कोई टेरर अटैक नहीं है। और दूसरी जानकारी जो बड़ी ये मिली है हमें कि आर्मी के हफ्ता पहले कोई हथियार गुम हुआ था। अब वो हथियार कौन सा था और क्या वो राइफल थी, क्या वो असॉल्ट राइफल थी, या क्या कोई वो स्मॉल वेपन था, कोई हथियार गायब हुआ था। उसी से लगता है ये फायरिंग हुई है। किसने वो हथियार गायब किया था और सेना 1 हफ्ते से उस हथियार को ढूंढने के लिए क्या कर रही थी, इन तमाम चीजों की पड़ताल भी चल रही थी। तो ये लग रहा है कि अगर हफ्ता पहले हथियार एक गायब हुआ था और आज जो है वो फायरिंग हो जाती है, तो मसला ये लग रहा है कि उसी हथियार से फायरिंग की गई लगती है। तो ये सेना का इंटरनल मामला बन जाता है अगर हम पंजाब पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स की सारी इंफॉर्मेशन का यकीन माने। पहले हथियार गायब होता है, फिर जो जीओएमएस है उसके पास फायरिंग होती है, 4 जवानों की डेथ होती है, और अब जो है वो क्यूआरटी जो है वो मुझे लगता है कि हथियार गायब होने और हथियार को गायब करने वाले की तलाश कर रही है। लेकिन ये सेना का अंदरूनी मामला लगता है। मसला अब ये फंसेगा कि हथियार गायब हुआ था तो क्या उसको ढूंढने के लिए 1 हफ्ते से कोई एफर्ट किया गया? अगर एफर्ट किया गया था तो वो हथियार क्यों नहीं मिला, उसका इस्तेमाल कैसे हुआ? इन तमाम चीजों की तस्दीक चल रही है। ये पंजाब पुलिस की टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से हमें अपडेट किया गया है कि ये टेरर अटैक नहीं है। जगविंदर, आप रहिए मेरे साथ, मैं जरा ये जानकारी दर्शकों के साथ साझा कर दूं। बहुत बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल दे रहे हैं। आर्मी की तरफ से पंजाब पुलिस को ये जानकारी दी गई है कि बठिंडा में जो वारदात हुई है वो टेरर अटैक नहीं है, वो आतंकी घटना नहीं है। ये आर्मी ने पंजाब पुलिस को पुष्टि कर दी है, मतलब ये आर्मी का अपना इंटरनल मामला है। दूसरी बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि हफ्ते भर पहले यही कैंटोनमेंट एरिया में आर्मी का एक हथियार
जो गायब हुआ था और माना यह जा रहा है कि उसी हथियार से इस फायरिंग को अंजाम दिया गया जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई है। लेकिन आर्मी के सामने अभी बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिरकार कौन है वो जिसने हथियार गायब किया, कौन है वो जिसने हथियार का इस्तेमाल किया और सेना के ही 4 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए फिलहाल जो QRTs हैं उनको सक्रिय किया गया है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके आर्मी अपना ऑपरेशन चला रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर और राहत की खबर यह है कि आर्मी की तरफ से पंजाब पुलिस को यह जानकारी दे दी गई है कि मामला टेरर अटैक का नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त बड़ी खबर यह सामने आ रही है, बठिंडा कंटोनमेंट एरिया में एक संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, जगविंदर पटियाल हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आशीष का रुख करेंगे और जरा जानते हैं आशीष से, ये संदिग्ध व्यक्ति जिसको हिरासत में लिया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है आशीष? रमाना, ये एक स्केच जारी किया था कुछ दिनों पहले जब इंसास एक राइफल कुछ कार्ट्रिज के साथ में गायब हुई थी। जो सस्पेक्टेड था एक व्यक्ति, क्योंकि यही एक व्यक्ति है बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में जो इंसिडेंट के तुरंत बाद जिसके पास कोई आईडी नहीं मिली और वो संदिग्ध तरीके से वहां पर मूव कर रहा था, तो उसी के चलते हुए जो मिलिट्री पुलिस है उसने पहले इसे हिरासत में ले लिया है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक इसे लोकल पुलिस के हवाले नहीं किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि कुछ दिनों पहले, अभी 2-3 दिन पहले ही एक इंसास राइफल मिसिंग हुई थी 28 कार्ट्रिज के साथ में, इसीलिए इस तरह की जो इंसिडेंट हुए हैं ये स्पेसिफिकली एक प्लान तरीके से ही एक प्लान इंडिकेट कर रहा है कि किसी ने इंसास राइफल चुराई है कार्ट्रिज के साथ में 2 दिन पहले और फिर इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल बठिंडा पूरे मिलिट्री स्टेशन को लॉकडाउन कर दिया गया है और जब तक ये सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से कर लिया नहीं जाता, बिल्कुल पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके ऑपरेशन तो चलाया जा रहा है। आशीष, ये बताइए मुझे, ये संदिग्ध शख्स जिसको आप बता रहे हैं कि साहब हिरासत में लिया गया है, ये वो जो इंसास राइफल जो हफ्ते भर पहले, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले जगविंदर पटियाल भी कर रहे थे कि वो हथियार गायब हुआ था, उस सिलसिले में इसको लिया गया था हिरासत में और उससे पूछताछ की जा रही थी, या फिर आज की घटना के बाद इसको हिरासत में लिया गया? आशीष, अभी कुछ समय पहले ही इसे हिरासत में लिया गया है। ये जब संदिग्ध तरीके से मूवमेंट करता हुआ बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में पकड़ा गया, उसके बाद में इसे हिरासत में लिया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन इंसास राइफल की मिसिंग की थी वो चल रही थी, लेकिन किसी को भी अभी तक, जब तक घटना नहीं हुई थी, उस मामले में हिरासत में नहीं लिया गया था। आज की घटना के बाद में कुछ मिनटों पहले ही इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। और ये जानकारी सामने आ पा रही है, वो 4 जवान जिनकी मौत हुई है, उनको लेकर क्या जानकारी सेना की तरफ से और साझा की गई है? किस रेजिमेंट के थे वो? इसके बारे में जी रमाना, इस बारे में अभी तक मिलिट्री की तरफ से डिटेल नहीं जाएगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो 80 मीडियम रेजिमेंट है उसके 4 सोल्जर्स थे और स्टेशन में फायरिंग करने वाला व्यक्ति सादे लिबास में था, यानी कि सिविलियन लिबास में था। और ये जो स्पेसिफिक व्हीकल इंसास राइफल कार्ट्रिज के साथ में गायब हुई थी, ये गार्ड रूम से गायब हुई थी। तो एक किसी आउटसाइडर के होने का सबसे ज्यादा शक दिखता है, क्योंकि अगर गार्ड रूम से गायब हो और सिविलियन संदिग्ध पकड़ा जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि इनसाइडर कोई कम है और चांसेस उसके कम है, और कोई व्यक्ति जो कि मिलिट्री से नहीं है, आर्मी से नहीं है, उसका होने का शक ज्यादा बढ़ जाता है। ये बड़ी जानकारी यहाँ पर आशीष सिंह दे रहे हैं, कह रहे हैं जिस शख्स ने फायरिंग की वो सादे लिबास में था। सादे लिबास में था मतलब वो मिलिट्री सेना की यूनिफॉर्म में नहीं था, वर्दी नहीं पहने हुए थी, सादे कपड़ों में था। और ऐसे में इस बात को लेकर शक ज्यादा बढ़ जाता है कि वो कोई बाहरी व्यक्ति रहा होगा। फिलहाल इस पूरे मामले में एक शख्स को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है और ये मामला इसलिए अब पेचीदा बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते बताया जा रहा है कि सेना का एक हथियार जो गायब हो गया था, इंसास राइफल थी, ये गायब हुई थी और माना यह जा रहा है कि उसी राइफल से ये वारदात अंजाम दी गई है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं
और इस सब के बीच महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इस पूरे मामले में सेना की तरफ से पंजाब पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी गई है कि यह टेरर अटैक नहीं है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जरा जानते हैं आशीष से। आशीष, दर्शकों की आसानी के लिए बताइए जरा, जो जानकारी भटिंडा कैंटोनमेंट एरिया के बारे में आपके पास है, क्या वहां पर अपने परिवारों के साथ जवान रहते हैं? कई किलोमीटर में फैला हुआ ये कैंटोनमेंट एरिया, इसके बारे में और क्या जानकारी, डिटेल्स क्या? जो घटना हुई वो लगभग 4:35 पर हुई और इतनी सुबह घटना होने का मतलब साफ है कि जो इंतजामी का साउथ वेस्ट कमांड है वहां पर क्विक रिएक्शन टीम को तुरंत डिप्लॉय कर दिया गया और एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ करके सील कर दिया गया है। फिलहाल जब तक सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर लिया जाता तब तक इसके बारे में और मिलिट्री पुलिस के बाद आगे सिविलियन पुलिस जो होती है, स्टेट पुलिस जो होती है, उसे एंट्री या फिर उन्हें किसी तरह के इन्वेस्टिगेशन को लेकर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगी। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी कैंटोनमेंट एरिया में हो तो बहुत ज्यादा महत्व रखता है कि किस तरह से मिलिट्री पुलिस खुद पूरी इन्वेस्टिगेशन कर पाए। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी आशीष, मैं आपके पास लौटूंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।